Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles. I'm Gauri and today I'll be reviewing some newly launched products from Swiss Beauty. Yes guys, I've purchased a couple of products from Swiss Beauty. Some of them are new and some of them are old, but I just love them. So I thought of incorporating them in this video. So if you're also interested in watching this video, then without wasting any further ado, let's get started. As you all know, Swiss Beauty is a reasonable brand. The prices are very reasonable and the quality which you get is insanely good. And इनकी ना बहुत अच्छी एक सेल चल रही थी वेबसाइट में. So I ordered a couple of products from there, couple of products from Nykaa, and मैंने सारी ही products इस वीडियो में incorporate कर दिए. कुछ मेरे old purchases भी हैं, but वो मैं अभी भी यूज करती हूँ and बहुत enjoy करती हूँ उन्हें यूज करना. So I thought of incorporating those as well in this video, and I think this video would be highly helpful for you all. अब मैं ज्यादा बोल नहीं करूंगी, मेकअप से स्टार्ट करती हूँ and दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से products में इन्वेस्ट किया है. Let's start with moisturizing my face and उसके लिए I'll be using Bioderma का Etoderm मॉइस्चराइजर. नहीं, ये स्विस ब्यूटी का नहीं है, बट दिस इज माय न्यू परचेज एंड आई एम लविंग दिस मॉइस्चराइजर. तो मैंने सोचा मैं इसको भी दिखा दूं इस वीडियो में. तो मैंने ले लिया है अच्छे से अमाउंट एंड मैं लगा रही हूँ. गाइस, दिस मॉइस्चराइजर इज वेरी गुड. आई हैव बीन टेस्टिंग इट फॉर पास्ट 15 days एंड आई एब्सोल्युटली लव द रिजल्ट ऑफ दिस मॉइस्चराइजर. आई नो इट्स एक्सपेंसिव, लाइक ये कुछ 1300-1400 के अराउंड का है, बट द क्वांटिटी विच यू गेट इज वेरी मच, लाइक यू गेट 500 ml ऑफ प्रोडक्ट. तो ये काफी रीजनेबल पड़ जाता है अगर उस हिसाब से आप मैथ्स लगाओ तो मुझे ये अच्छा लग रहा है. एंड स्पेशली द पीपल हु वांट अ ड्यूप फॉर एम्ब्रॉयलर्स, दे कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दिस मॉइस्चराइजर. दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. बहुत अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है. मैं इसे ही अच्छे से लगा लेती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा अपने अंडर आइज पे लगा के मसाज कर लेती हूँ. I'll wait for good 1 to 2 minutes for this moisturizer to seep in my face and then I'll be applying Swiss Beauty का Real Makeup Base Highlighting Primer. इसे आप एज अ स्ट्रोबिंग क्रीम भी यूज कर सकते हो. इट्स अ वेरी थिक क्रीम एंड इट प्रोवाइड्स अ ग्लो टू योर फेस. यू कैन यूज इट इन विंटर्स ओनली. समर्स के हिसाब से थोड़ी ज्यादा ग्रीसी हो जाती है. एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई फील ऑन माई फेस. मेरे फेस में मुझे ये समर्स के हिसाब से थोड़ी ग्रीसी लगती है, और विंटर के हिसाब से ये काफी अच्छी ग्लो देती है, जैसे कि आप देख ही सकते हो इस वीडियो में. And I'm sure you all must be knowing about this product क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वायरल गया था and everybody has this illuminating cream. My face, my skin is looking quite juicy. Okay guys, Swiss Beauty का भी होल्ड मी प्राइमर आ गया, विच इज सपोज टू बी अ ड्यूप ऑफ एल्फ का ग्रिपिंग प्राइमर एंड मिल्क मेकअप का हाइड्रो ग्रिप प्राइमर. एंड मैंने इसे अभी तक यूज नहीं करा है. आई विल बी यूजिंग दिस प्राइमर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. इट सेज होल्ड मी ग्रिप प्राइमर एंड जैसे मैंने उनकी वेबसाइट में प्रोडक्ट देखा ना, आई वाज क्वाइट इंट्रिग्ड कि ओ माय गॉड, स्विस ब्यूटी ने भी निकाल दिया ग्रिपिंग प्राइमर. आई हैव टू बाय इट एंड टेस्ट इट फॉर माय ऑडियंस, ताकि उनको भी पता चले कि ये इतना अफोर्डेबल प्राइमर कैसे परफॉर्म करेगा. आई थिंक इट रिटेल्स फॉर ₹349 or something. I'll mention the price in the screen. You can check that out. And also I'll provide the links of all of the products in the description box. You can buy directly from there. Let me read out the instructions of how to use this primer on your skin. It says pat the primer evenly onto clean skin using your fingertips. Wait for 30 seconds, then apply your makeup. So I'll do the same. Okay guys, it retails for ₹449 or $349. I just read the price point from here. It looks exactly like the Elf Hello Grip Primer. And इसको मैंने इतना ले लिया है. It is very runny as you can see. जैसे मैंने लगाया तो नीचे की तरफ बह के आ रहा है. I thought कि ये थिक रहेगा, but it's runny. एंड मैंने पी साइज से थोड़ा ज्यादा अमाउंट ही ले लिया है, बट डोंट वरी, आई अप्लाई जस्ट अ लिटिल बिट. एंड स्पेशली अब समर जैसे आने ही वाली है गाइस, कितनी ज्यादा गर्मी अभी से ही पड़ने लगी है. लाइक सुबह एंड रात को तो तब भी ठंडी लगती है, बट दिन में क्या धूप निकलती है. लाइक ऐसा लगता है इंसान बहुत अच्छे से जल ही जाएगा, इतनी ज्यादा धूप निकलती है. ओके, इट्स क्वाइट टैकी, बहुत ज्यादा टैकी फील हो रहा है. इसमें बहुत अच्छे से आपका मेकअप स्टिक हो जाएगा. इसको लगाते वक्त पता चल रहा है कि इट्स वेरी टैकी एंड इट्स एक्जैक्टली लाइक द एल्फ हेलो ग्रिप प्राइमर. मेरे पास वो प्राइमर भी है. एंड अगर आप कहोगे इस वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं दोनों ही प्राइमर का कंपैरिजन वीडियो भी बना दूंगी. एल्फ वर्सेस दी स्विस ब्यूटी होल्ड मी ग्रिप प्राइमर. ओके, आई कैन फील द टैकीनेस ऑन माय फेस. काफी अच्छे से टैकी हो रहा है. एक बार चिपका के देखते हैं. ओके, चिपक भी गया गाइस. मेरा एल्फ का भी ना बहुत मुश्किल से चिपकता है, ये भी चिपक गया, बट लाइक ये गिमिकी होता है. थोड़ा सा अपना फेस मूव करोगे तो निकल जाएगा, बट येस, आई कैन फील द टैकीनेस ऑन माय फेस. तो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन ये लग रहा है कि प्राइमर बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा. एज द नेम सजेस्ट होल्ड मी प्राइमर, तो ये काफी अच्छे से आपके मेकअप को ग्रिप कर लेगा, because I can feel the tackiness on my face. I'll wait for good 1 minute. इसमें 30 seconds लिखा है, बट मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी. मैं 1 मिनट वेट करूंगी एंड उसके बाद अपना बेस प्रोडक्ट लगाऊंगी. ओके, लेट मी अप्लाई कलर करेक्टर. स्विस ब्यूटी का भी ऑरेंज करेक्टर आता है. आई डोंट हैव दैट वन, तो मैं अपना ही करेक्टर यूज कर रही हूँ. बाय द वे, इफ यू आर क्यूरियस, देन आई एम यूजिंग हुडा ब्यूटी करेक्टर इन द शेड पीच. एंड मैं अच्छे से ज्यादा क्वांटिटी में लगा लूंगी ऑन माई अंडर आइज बिकॉज आई हैव पिगमेंटेशन ऑन माई अंडर आइज. ओके, आई विल ब्लेंड दिस करेक्टर विद माई डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर ओनली. मैं इससे बहुत हल्के हाथों से इसे ब्लेंड कर दूंगी. I think I'll be needing a little bit more corrector.
थोड़ा सा और लगा लिया है, इसे भी मैं ऐसे पैट पैट करके ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। Now I'll be applying Swiss Beauty liquid concealer. It's an old purchase and I just love this concealer. अभी मैंने एक मार्स वर्सेस Swiss Beauty की रिसेंट में वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इस कंसीलर को दोबारा यूज करा। I instantly fell in love again with this concealer. ये बहुत ही ज्यादा अच्छा कंसीलर है। It's a hydrating concealer. It doesn't dry out your under eyes and बहुत अच्छी कवरेज भी है इसकी and काफी अच्छे से ब्लेंड होता है। It is a very good concealer and I am in the shade 04. It's an exact match to my skin tone. बहुत ही ज़्यादा अच्छा concealer है. If you are also looking for a good affordable concealer for yourself, then you can try Swiss Beauty because this one is not gonna disappoint. And बहुत अच्छा सा hydrating creamy concealer है. And मैं same अपने beauty blender से ही इसे blend कर दूंगी. And look at the coverage of this concealer. It has full coverage. बिल्कुल यकीन नहीं होता कि इतना अफोर्डेबल कंसीलर, आई थिंक इट रिटेल्स फॉर ₹250 और 300 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इतनी अच्छी कवरेज मुझे सच्ची में यकीन नहीं होता। इट्स अ वेरी गुड कंसीलर। इट्स टाइम फॉर द फाउंडेशन एंड आई डोंट हैव अ फाउंडेशन फ्रॉम स्विस ब्यूटी, तो मैं अपना कोई दूसरा फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। स्पॉइलर अलर्ट, इट्स अ न्यू फाउंडेशन एंड मैं इसका रिव्यू बहुत जल्दी लेके आऊंगी, बट आज इसकी फिनिश देख लो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना कि फाउंडेशन के बारे में बता दो, क्योंकि मैं इसका फुल फ्लेश रिव्यू लेके आने वाली हूँ। अभी मैं फाउंडेशन दिखा नहीं रही हूँ, बट हाँ उसके एप्लीकेशन शॉट्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये एक न्यू फाउंडेशन है, मैंने हाल ही में खरीदा है एंड दिस द फर्स्ट टाइम आई एम अप्लाइंग इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, तो मुझे पता भी चल जाएगा कि प्राइमर कैसे वर्क करेगा, ये फाउंडेशन कैसे वर्क करेगा, एंड ताकि जब मैं इसके बारे में फुल फ्लेश रिव्यू बनाऊँ ना इस फाउंडेशन के बारे में, देन मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन भी दे पाऊँ कि हाउ it would perform on your skin and what is its longevity or coverage and everything in detail about this foundation. I'll make a review video very soon. गाइज आपको अच्छे ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट परचेज करती हूँ एंड इस बात में एक लाइक तो बनता है, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गौरी स्टाइल्स, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। अब मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसे टैप टैप करके ब्लेंड कर दूंगी। द फाउंडेशन इज एग्जैक्ट मैच टू माई स्किन टोन। इट्स अ टैड बिट डार्कर बट आई डोंट माइंड बिकॉज मैं अभी हाईलाइटिंग एंड ऑल करूंगी तो ये सब बैलेंस आउट हो जाएगा। बट लुक एट द फिनिश ऑफ दिस फाउंडेशन, इट हैज सच अ ब्यूटिफुल ल्यूमिनस वेलवेट मैट फिनिश। बहुत ही प्यारी फिनिश है एंड इट्स ब्लेंडिंग लाइक अ ड्रीम, बहुत आसानी से ब्लेंड भी हो गया। मेरी स्किन टोन से टैड बिट डार्कर है बट नो वरीज, आई एम गोना मेक इट वर्क बाय अप्लाइंग अ हाइलाइटिंग कंसीलर। गाइस ऑनलाइन ना ऐसा हो जाता है जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कुछ चीज़ लाइक हो जाता है 19-20 का शेड का डिफरेंस, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, बट डोंट वरी, आप बस टेक्निक्स पे ध्यान दो एंड उस चीज़ पे फोकस किया करो कि आप कैसे इसे अपने शेड के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो। एंड बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं इफ़ यू ऑल्सो वांट टू नो कि अगर हमने डार्कर शेड ऑफ फाउंडेशन ले लिया, कंसीलर ले लिया या लाइटर शेड ले लिया, हम उसे कैसे यूज़ करें, एंड इफ़ यू आर स्टिल कंफ्यूज कि उसे कैसे यूज़ करते हैं, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूँगी। ओके, loving the coverage of this foundation. It has full coverage and the finish is velvety matte. Love this foundation. Gonna post a review very very soon. Okay, it's time to cream contour and I don't have a contour concealer from Swiss Beauty. उनका I think darker shade of concealer आप use कर सकते हो to contour your face, but I don't have it. So I'll be using my Forever 52 का Flourish cream contour and ये cream contour अच्छा है. It's very liquidy. You need the tiniest of quantity. And इससे ही मैं अच्छे से अपने face को contour करूँगी. गाइस अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो देन यू कैन यूज योर फिंगर्स टू अप्लाई द प्रोडक्ट, बट अगर क्लाइंट्स पे करते हो तो मेक श्योर कि आप कॉन्टोर या ब्लशर तो अपने ब्रश से ही पिक करो। फाउंडेशन ऑफ कोर्स आप लगा सकते हो अपने हैंड से, क्योंकि आपकी हैंड की हीट से बहुत अच्छे से फाउंडेशन एमल्सिफाई होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट कॉन्टोर एंड ब्लशर वगैरह यू मेक श्योर दैट यू यूज अ ब्रश फॉर दैट। अभी मैं सेल्फ कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग माई फिंगर टिप्स, सो डोंट जज मी फॉर दैट। अब मैं दोबारा से अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसे ब्लेंड कर दूंगी बहुत अच्छे से। ओके, लेट मी मॉइस्चराइज माई लिप्स एंड उसके लिए भी मैंने एक स्विस ब्यूटी क्रीज का टिंटेड लिप बाम खरीदा है। दिस वन इज इन द शेड 04 कोरल पिंक एंड इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद आई। इट लुक्स वेरी फंकी लाइक जेंजी को आई थिंक ये वाली पैकेजिंग काफी पसंद में आने वाली है, स्पेशली द कलर एंड फॉन्ट, एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी टॉप नॉच, बहुत जेंजी अप्रोप्रिएट लग रही है। एंड वंस यू ओपन इट, इट ओपन्स लाइक अ लिपस्टिक, जैसे ऐसा लगता है कोई लिपस्टिक ही है। आप इसे ट्विस्ट करके ऐसे निकाल सकते हो, देन यू कैन जस्ट ट्विस्ट इट बैक टू पुश द प्रोडक्ट बैक
into the container and ये बहुत ही beautiful सा coralish pinkish color है. It almost looks like your real lip color. बहुत सुंदर लगता है and it hydrates your lips very well as well. काफी अच्छे से आपके hydrate कर देता है lips को. But the hydration is not long lasting. Like maximum ये last करता है 30 to 45 minutes. उसके बाद आपको reapply करना पड़ सकता है. But considering the price point which you are paying for this product and the quality which you are getting in return, like बहुत अच्छा मुझे lip balm लगा. इन टर्म्स ऑफ इट्स कलर एंड मॉइस्चराइजिंग भी काफी फील होता है, तो उसके लिए काफी अच्छा है. लाइक अगर आप कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो एंड आपको एक अच्छा लिप बाम अपने पर्स में डालने के लिए चाहिए विच इज क्वाइट कन्वीनियंट टू यूज, देन यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन स्विस ब्यूटी क्रेज टिंटेड लिप बाम बिकॉज इट्स अ गुड लिप बाम. जो मेबलिन का बेबी लिप्स है ना उससे बेटर है बिकॉज इट्स वेरी लाइट वेट. ये बिल्कुल भी ऐसा चिप चिप एंड हैवी फील नहीं होता है, काफी लाइट वेट है एंड कलर बहुत प्यारा है, बहुत नेचुरल है. इनफैक्ट जब आप इसे रीअप्लाई भी करोगे ना तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ स्ट्रॉन्ग टिंट लगा लिया. जैसे बेबी लिप्स में होता है ना, जैसे जैसे आप उसे रीअप्लाई करते हो तो कलर बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है. इसमें इतना सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ता है एंड द कलर कोरल पिंक इज वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑलमोस्ट लुक्स लाइक योर रियल नेचुरल लिप कलर. दिस इज व्हाट द कोरल पिंक कलर वुड लुक लाइक. It's time for a cream blusher and for that I'll be using Swiss Beauty Cheek It Up blush and this one is in the shade 06. ये इस टाइप की पैकेजिंग में आता है, बहुत कन्वीनियंट है यूज करना एंड ये बहुत ही अच्छा क्रीम ब्लशर है, बहुत कन्वीनियंट ऐसे लगाना. द कलर इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. इट्स अ डीप पीच कलर. ये ऑलमोस्ट एक टेराकोटा शेड है एंड डीपर स्किन टोन्स को ये बहुत ज्यादा सूट करेगा. बहुत ही अच्छा क्रीमी ब्लशर है एंड बहुत आसानी से ब्लेंड भी हो जाता है. द पैकेजिंग इज ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट. लाइक अगर आपको इसे अपने पर्स में डालना है ना तो भी आप इसे ऑन द गो डाल के कहीं भी ले जा सकते हो बिकॉज इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड कहीं भी स्पिलेज लीकेज कुछ भी ऐसा इशू नहीं होगा. एंड प्रोडक्ट ब्लेंड भी बिल्कुल मक्खन की तरह होता है. पिगमेंटेशन भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड यहाँ पे बेस प्रोडक्ट को भी मूव नहीं करता, कोई पैच भी नहीं लीव करता. इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. I have nothing bad to say about this product. And मेरे पास स्विस ब्यूटी का हाईलाइटेड अब एक हाईलाइटिंग स्टिक भी है एंड दिस वन इज इन द शेड 02 गोल्डन आवर. ये भी बहुत अच्छी हाईलाइटिंग स्टिक है, स्पेशली जब आपको एक नेचुरल ग्लो चाहिए होता है ना, लाइक ग्लो फ्रॉम विद इन, एंड उसके लिए बहुत अच्छी हाई एंड जो ग्लो स्टिक आती है जैसे न्यूड स्टिक की आती है एंड बेनिफिट की आती है, उसी टाइप का सिमिलर इसकी परफॉर्मेंस है. बहुत अच्छा, बहुत नेचुरल विद इन सॉर्ट ऑफ ग्लो देता है एंड आप उसे ऐसे भी लगा सकते हो विदाउट मेकअप फॉर दैट नेचुरल ग्लो एंड विद मेकअप भी बिफोर पाउडर सेटिंग इसे लगा सकते हो फॉर दैट ग्लोइंग इफेक्ट. एंड मैं वही करके आपको दिखा रही हूँ. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर. मैं बैक ऑफ दी हैंड में स्वॉच करके दिखाती हूँ फॉर द क्लियर व्यू. बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है एंड इसकी ना फिनिश बहुत ज्यादा नेचुरल है. यू कैन सी द डिफरेंस. एंड सेम मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर के बैक साइड से ही इसे ब्लेंड कर दूंगी एंड लुक एट द फिनिश एंड ग्लो. कितना प्यारा एंड नेचुरल लग रहा है. तो इस ब्यूटी के ना ये कुछ प्रोडक्ट्स तो इतने बॉम्ब हैं, लाइक मुझे सच्ची में यकीन ही नहीं होता कि इतने रीजनेबल प्राइस पॉइंट में ये कैसे लॉन्च कर देते हैं प्रोडक्ट को एंड इतना अच्छा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. Like hats off to Swiss Beauty for it. And no, this video is not sponsored. All of the products which I'm showing in this video are purchased by me with my own hard-earned money. It's time to highlight my face. For that, I'll be using a highlighting concealer. And guys, मेरे पास Swiss Beauty का सिर्फ यही वाला concealer है, which I've already applied, which is my exact skin tone concealer. अब मेरे पास इतने सारे कंसीलर हैं तो आई हैवंट इन्वेस्टेड इन अ न्यू कंसीलर, बट आई थिंक आई शुड इन्वेस्ट इन अ गुड हाईलाइटिंग कंसीलर फ्रॉम स्विस ब्यूटी बिकॉज सच्ची में इनके कंसीलर बहुत अच्छे हैं. बट एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग करेक्टर कॉस्मेटिक का ब्लॉकआउट कंसीलर इन दी शेड 002 स्वॉन. अगर आपको एक अच्छा फुल कवरेज कंसीलर चाहिए देन यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन करेक्टर कॉस्मेटिक के ब्लॉकआउट कंसीलर. इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट पोस्ट कर रखा है. दीज आर वेरी गुड कंसीलर. दे आर फुल इन कवरेज एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे कंसीलर हैं. बहुत ही अच्छी कवरेज है. दे आर फुल कवरेज एंड दे आर वेरी रीजनेबल एज वेल. एंड बाय द वे गाइस, मैंने प्राइमर का रिव्यू तो आपको दिया ही नहीं. प्राइमर बहुत ही ज्यादा अच्छा है. ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विच आई एम अप्लाइंग ऑन माई फेस इज ग्लाइडिंग लाइक अ बटर. लाइक बिल्कुल मक्खन की तरह सारे प्रोडक्ट ग्लाइड हो रहे हैं एंड बहुत अच्छे से मेरे फेस पे ब्लेंड हो रहे हैं एंड लाइक स्टिक भी हो रहे हैं. अभी लॉन्चेबिलिटी तो ऑफकोर्स मुझे 2-3 घंटे बाद पता चलेगी कि हाउ दीज प्रोडक्ट्स आर लास्टिंग ऑन माई फेस, बट एज ऑफ नाउ आई कैन ईजिली टेल इट्स अ वेरी गुड प्राइमर एंड इट वुड परफॉर्म एक्जैक्टली लाइक दी एल्फ का हेलो ग्रिप प्राइमर. बट एल्फ का हेलो ग्रिप प्राइमर इज क्वाइट एक्सपेंसिव. इट रिटेल्स फॉर ₹1000 समथिंग एंड ये उसके हाफ प्राइस में है एंड इट परफॉर्म्स एक्जैक्टली दी सेम. तो अगर आपको एक अच्छा रीजनेबल ग्रिपिंग प्राइमर चाहिए देन यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन स्विस ब्यूटी ग्रिपिंग प्राइमर या होल्ड मी अप प्राइमर. सॉरी, इट्स अ वेरी गुड प्राइमर. मुझे काफी पसंद में आ रहा है. ओके, लेट मी यूज अ क्यू-टिप टू रिमूव द एक्सेस प्रोडक्ट ऑफ माई फेस. इससे ना बिल्कुल भी क्रीजिंग नहीं पड़ती है. अगर आपको भी क्रीजिंग का इशू है ऑन योर अपर आईलेट्स और ऑन योर स्माइल लाइन्स और योर अंडर आईज, तो आप बस एग्रेसिवली प्रोडक्ट हटाओ उन एरिया से यूजिंग अ क्यू-टिप. एंड नो, इट वोंट टेक अवे योर कवरेज. इट वुड ओनली टेक अवे द एक्सेस प्रोडक्ट ऑफ योर फेस सो एज टू मिनिमाइज द क्रीजिंग ऑन योर फेस. तो मैं ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे मैं इजीली क्रीज कर जाती हूँ, वहाँ से मैंने एग्रेसिवली प्रोडक्ट को स्मच कर दिया है. एंड देन जिस साइड से मैंने हाईलाइटिंग कंसीलर ब्लेंड किया था उसी साइड से मैं दोबारा से ब्लेंडिंग कर दूंगी एंड उसके बाद पाउडर सेटिंग करूंगी. इससे
बहुत अच्छे से सारी क्रीजेस भी रिमूव हो जाती है एंड एट द सेम टाइम एक्सेस प्रोडक्ट भी आपके फेस से रिमूव हो जाता है, तो एक नेचुरल सा इफेक्ट आता है, कुछ ओवरडू नहीं लगता है। It's time to set my face. For that, I'll be using Laura Mercier का loose powder. Guys, how I wish कि Swiss Beauty का भी ना अपना एक loose powder आना चाहिए. It's high time. इनके सारे products तो almost आ ही गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे products आए हैं, but I don't think so अभी तक इनका कोई loose powder आया है. So अगर Swiss Beauty की टीम में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है, then it's my request कि आप एक अच्छा सा Swiss Beauty का loose powder launch करो, and वो बहुत अच्छा high quality का powder launch करना at reasonable price, as this is the USP of your brand. क्योंकि आई एम वेटिंग टू सी कि स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर कैसा आएगा, एंड आई एम मैनिफेस्टिंग राइट नाउ कि बिल्कुल धमाल प्रोडक्ट ही आएगा, बिकॉज स्विस ब्यूटी के ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स किलर होते हैं। ओके, आई विल बी सेटिंग माय फेस विद अ पिज़्ज़ा पफ, एंड दिस पिज़्ज़ा पफ इज फ्रॉम द ब्रांड प्रॉश, एंड जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है वो भी प्रॉश का ही है। प्रॉश के ये टूल्स अच्छे हैं, लाइक ब्यूटी ब्लेंडर एज वेल एज द पिज़्ज़ा पफ। मेरे पास उनके ज़्यादा ब्रशेस तो है नहीं, 2-3 हैं, बट वो भी अच्छे ही परफॉर्म करते हैं। एंड मैं बहुत अच्छे से अपना इंटायर फेस सेट कर दूंगी। बहुत अच्छे से मैंने अपने फेस को सेट कर लिया है। It's time to contour my face. For that, I'll be using my Character Cosmetic face palette. And ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी palette है, wherein you get 5 contour shades and 2 your powder shades and 1 highlighting shade. बहुत ही ज़्यादा अच्छा and versatile palette है. If you are also thinking to purchase one good contour palette for yourself, then you can consider buying Character Cosmetic face palette. And इसकी ना packaging भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी secure packaging में आता है ये। Swiss Beauty के साथ साथ मैं आपको और भी products दिखा रही हूँ, क्योंकि like जब मैं अपने face पे लगा रही हूँ, then why not recommend you some good products as well, in case if any one of you is interested or is looking to buy a product for themselves. काफ़ी अच्छे से मैंने अपने entire face को contour कर लिया है. It's time to contour my nose as well. Okay, it's time for powder blusher. For that, I'll be using Swiss Beauty Craze eyeshadow and blusher palette. ये बहुत ही अच्छी versatile palette है, wherein you get 4 eyeshadow shades and a mirror as well as a blusher. It's a good highlighting blusher. Like इसमें highlighter भी mix है, तो आपको separately highlighter लगाने की need नहीं है. तो आज मैं यही वाला blusher लगाऊंगी, and plus the color is also very beautiful. The shade of this palette is 01 Mysterious Night. बहुत ही सुंदर and versatile palette है ये, and इसकी quality भी काफ़ी अच्छी है. Like जो ऑफिस कॉलेज गर्ल्स होती हैं उन्हें बहुत ऐसे वर्सिटाइल प्रोडक्ट ही चाहिए होते हैं, लाइक ज़्यादा प्रोडक्ट कैरी भी नहीं करना पड़े, बट एट द सेम टाइम प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो, तो ये आप ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इनफैक्ट फॉर सेल्फ मेकअप के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. एंड लुक एट द शाइन ऑफ दिस ब्लशर. मुझे बहुत पसंद आता है पर्सनली ऐसे ब्लशर जिसमें सेपरेटली आपको हाईलाइटर लगाने की नीड भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग द ग्लो विच यू नीड. Plus the color is also very beautiful. It's a very beautiful orangish colorlish color, and मैं बहुत जनरसली लगा लूँगी ये ब्लशर, because I just love this product. I highly recommend this palette. It's time to do my brows. For that, I have Swiss Beauty Micro Precision Eyebrow Pencil. This is how the brow pencil looks like, and ये इस टाइप के एक पैकेजिंग में आती है. Like Swiss Beauty के लिए ना सीरियसली हैट्स ऑफ है. एक तो ये इतनी रीजनेबल पेंसिल, इसकी पैकेजिंग इटसेल्फ इतनी सुंदर है, ऐसा लग रहा है कोई हाई एंड ब्रांड की आईब्रो पेंसिल है, लाइक YSL या Gucci इस टाइप की. लाइक इतनी लग्जूरियस लगती है, गोल्डन कलर इतना ज़्यादा लग्जूरियस लगता है, एंड उसके ऊपर भी ये इस टाइप की पैकेजिंग में भी आती है. तो यार ये लोग कमाल ही कर रहे हैं. एंड अब होगी पैकेजिंग की बात तो रख दो साइड में. आई हैव बीन यूजिंग दिस पेंसिल फॉर पास्ट 2 months नाउ, एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग द रिजल्ट ऑफ दिस पेंसिल. लाइक मुझे नहीं लगता ड्रग स्टोर में इतने रीजनेबल प्राइस पॉइंट में इतनी अच्छी कोई आईब्रो पेंसिल है. यू गेट अ गुड क्वालिटी स्पूली. इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है इसकी स्पूली की, एंड पेंसिल की टिप भी ना बहुत प्रिसाइज है, एक एंगल टिप आती है, एंड बहुत अच्छे से आप अपने ब्राउज को ड्रॉ भी कर सकते हो प्लस फिल भी कर सकते हो. हेयर आई एम यूजिंग द शेड 02 डीप ब्राउन, एंड ये बहुत अच्छी पेंसिल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंसिल है. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड अफोर्डेबल आईब्रो पेंसिल, लाइक इट कैन गिव एनी हाई एंड ब्राउ पेंसिल अ रन फॉर देयर मनी. मैंने इसे नीचे ही लगाया. इट्स वेरी क्रीमी, इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग, बहुत अच्छे से ये सेट हो जाती है. बहुत ही ज़्यादा अच्छी आईब्रो पेंसिल है. लाइक मेरे पास सिर्फ तारीफ ही तारीफ है इस आईब्रो पेंसिल के लिए, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस ब्राउ पेंसिल. बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. देखो कितने अच्छे से इसने मेरे ब्राउ को फिल एंड डिफाइन कर दिया. दूसरी ब्राउ भी कर लेती हूँ. बस मैं आगे की साइड नीचे की तरफ ही लगाती हूँ, ऊपर की तरफ आपको नहीं लगाना है, नहीं तो फिर वो ओवरली डू लगती है एंड अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल. एंगल की तरफ से एक शेप देनी है. बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. लाइक इट्स वेरी क्विक टू डू योर ब्राउज विद दिस आईब्रो पेंसिल. इट्स वेरी क्रीमी, एंड एक बारी सेट हो जाती है ना, सेट हो जाती है.
बट मेक श्योर कि आप ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ मत करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लगा दोगे ना तो उसके बाद अगर आप ऐसे ऐसे हाथ मूव करोगे तो हल्का सा अगर ज़्यादा प्रोडक्ट होता है तो फिर इधर उधर स्मज हो जाता है। बट अगर आप कम कम क्वांटिटी में ही लगाओगे तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। लाइक हाँ, ये थोड़ा थोड़ा स्मच होता है अगर थोड़ा सा ज़्यादा लगाओ, बिकॉज इट्स वेरी क्रीमी। बट अगर कम कम लगाओगे ना तो स्मच नहीं होगा बिल्कुल। एंड ऐसा नहीं है कि पसीने वगैरह के साथ मूव करने लगेगा। मैंने इसे काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से ट्राई कर लिया है, तो मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन एंड रिव्यू बता रही हूँ कि हाँ, अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो स्मच करेगा, बट कम कम लगाओगे, हल्के हाथों से चलाओगे, बिल्कुल स्मच नहीं करेगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। ओके गाइस, इट्स टाइम टू डू माई आई मेकअप एंड उसके लिए मैंने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। आई हैव गॉट स्विस ब्यूटी क्रेज इट्स एक्स्ट्रा ड्यूओ काजल पेंसिल। ये ड्यूअल एंडेड पेंसिल्स होती हैं एंड इसके मैंने सारे ही शेड्स परचेज कर लिए हैं। ये 5 शेड्स में आता है एंड दे आर ड्यूअल एंडेड। दोनों ही साइड आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर मिलते हैं एंड आई हैव ऑल ऑफ द 5 शेड्स। अब ये मेरा एक न्यू ऑब्सेशन बन गया है कि जो भी मुझे अफोर्डेबल प्रोडक्ट पसंद आता है मैं उसकी कंप्लीट रेंज खरीद लेती हूँ। ऑफकोर्स अभी ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ ही हो रहा है एंड धीमे धीमे भगवान बस ऐसे ही मेरे पे अपनी कृपा बना के रखे हैं, तो जब कोई हाई एंड प्रोडक्ट भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उसकी भी सारी ही रेंज खरीद लूंगी। अब मुझे नहीं पता ये मेरा क्या हो गया है, बट अब लाइक डिफरेंट ही ऑब्सेशन होने लगे हैं मुझे। बट आई डोंट रिग्रेट इन्वेस्टिंग इन दीज पेंसिल्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जो कलर्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत फंकी फंकी कलर्स मिलते हैं। दे आर वेरी क्रीमी एंड दे आर गुड क्वालिटी आई पेंसिल। तो ये पांचों हैं, मैं आपको सारी स्वॉच करके भी दिखा देती हूँ एंड देन इनके आई एप्लीकेशन शॉट्स भी दिखा दूंगी। दिस वन हैज नियॉन पिंक एज वेल एज नियॉन पर्पल कलर एंड दिस वन इज इन द शेड 03 मीन गर्ल्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। द पेंसिल्स आर वेरी क्रीमी, बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है। लाइक मुझे सच्ची में मैं बार बार यही चीज रिपीट कर रही हूँ। आई एम साउंडिंग लाइक अ ब्रोकन टेप, बट मैं क्या ही बोलूँ। लाइक मुझे सच्ची में यकीन नहीं होते इतने अफोर्डेबल प्रोडक्ट इतना अच्छा परफॉर्म कर भी सकते हैं। दीज आर वेरी गुड क्वालिटी आई काजल पेंसिल्स। बट गाइज ये स्मच हो जाती हैं तो इन्हें अच्छे से सेट कर लेना ताकि ये स्मच ना हो। लाइक इतना इजिली स्मच नहीं होती है, बट हाँ हो जाती हैं एज द टाइम प्रोग्रेसेस। दिस वन इज इन दी शेड 04 गॉसिप गर्ल एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक बरगंडी कलर है एंड इस साइड आपका एक नियॉन ऑरेंज कलर है। कितनी सुंदर पेंसिल्स हैं। लाइक आई डोंट नो व्हाई मेनी पीपल डोंट टॉक अबाउट दीज आई काजल पेंसिल्स, बट दे आर एब्सोल्युटली वर्थ इट एंड ज्यादा महंगी भी नहीं है। लोग स्वॉच करते करते इसकी ब्लू साइड टूट गई है, बट नो वरीज। मैंने जैसे बताया कि ये बहुत क्रीमी है तो इसमें ये वाला इशू आ सकता है। दिस वन इज इन द शेड 02 रिवरडेल। ओके, अब एक ये आपकी बहुत वर्सटाइल 01 प्रिटी लिटिल लायर्स पेंसिल है जिसमें आपको दो आपके जो सबसे ज्यादा मोस्ट यूज शेड्स है ना, ब्लैक एंड व्हाइट मिल जाता है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के। लाइक इतना ज्यादा पिगमेंटेड व्हाइट पेंसिल मैंने अभी तक नहीं देखा किसी ड्रग स्टोर प्रोडक्ट में। मैं अपना आपको अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता है मैं अपनी वाटर लाइन में इंग्लॉट का जेल लाइनर लगाती हूँ एज अ काजल एंड ये एग्जैक्टली उतना ही पिगमेंटेड है जितना मेरा इंग्लॉट का जेल लाइनर है जो पॉट फॉर्म में आता है। ओके, देन आई हैव माई सेकंड फेवरेट शेड विच इज 05 डायनेस्टी एंड इसमें आपको एक डार्क ग्रीन कलर है एज वेल एज ब्राउन। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा अच्छे बनाए हैं, बहुत अच्छी क्रीमी पेंसिल है। लाइक अगर आपको इस वीडियो में से 2 प्रोडक्ट लेने हैं तो आई रेकमेंड गो फॉर आईब्रो पेंसिल एज वेल एज दीज कलर्ड काजल पेंसिल्स। ये बहुत ज्यादा अच्छी हैं। And I've got a black kajal pencil as well. This one is their Kohl Kajal. It's a sharpenable pencil. Today I've sharpened it as well. And ये बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग काजल पेंसिल है। इट्स जेट ब्लैक, बहुत ही ज्यादा अच्छी काजल पेंसिल है। तो आज यही सब प्रोडक्ट्स यूज करके मैं आज का आई मेकअप करूंगी। एंड ये जो ड्यूअल काजल पेंसिल्स है ना, ये इस टाइप के एक आउटर पैकेजिंग में भी आती है एंड अंदर भी ये पूरे रैप्ड होती है। बहुत अच्छे से सिक्योर्ड पैकेजिंग में आपको ये प्रोडक्ट मिलता है एंड सारे ही काजल पेंसिल इसी टाइप की पैकेजिंग में आती है। लाइक इसमें ब्लू, डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू वाला शेड आया था, बट सारी ही काजल पेंसिल इस टाइप की पैकेजिंग में आती है। दे आर नॉट कलर कोडेड बट आई एब्सोल्युटली डोंट माइंड इट बिकॉज द प्रोडक्ट इज बॉम। लाइक बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। आई जस्ट कांट रेव इट इनफ। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द आई मेकअप। एंड काजल पेंसिल तो डेफिनेटली मैं लगाऊंगी, बट आई एम thinking to add a pop of color on my eyelids. For that I'll be using Swiss Beauty Select का Cushion Mousse eyeshadow and this one is in the shade 06 Electric Chroma. ये बहुत ही अच्छा Cushion Mousse eyeshadow है and multi reflective dual tone में आता है and इतना सुंदर लगता है, इतना easy है लगाना। देखो बस ऐसे लगाया and you get a hint of green purplish color on your eyelids. इतना सुंदर लगता है, इतनी प्यारी शाइन देता है। It's a one and done eyeshadow and बहुत ही ज्यादा आसान है इसे लगाना, बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये eyeshadow। एक प्यारा सा पॉप ऑफ कलर ऐड कर देता है। मैं अपनी फिंगर से ही लगा लूंगी बिकॉज इट्स क्विक टू यूज इट विद योर फिंगर। इसमें आपको ब्रश वगैरह का भी झंझट नहीं है, बस अपनी फिंगर से लगा लो एंड कितना प्यारा पॉपिंग कलर आपको अपनी आईलिड पे मिल जाता है। ओके गाइस, इन पेंसिल्स को काफ़ी टाइम मिल गया, मैंने स्मच करके दिखाती हूँ। देखो ये स्मच हो जाती हैं एज आई टोल्ड यू कि बहुत क्रीमी है, स्मच हो जाती हैं। अच्छा, इसमें मैंने ये देखा ये ब्लू कलर तो बहुत ईजिली स्मच होता है, ये ग्रीन और ब्राउन इतना इजीली नहीं होता। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। ये वाला कलर मैंने देखा बहुत आसानी से स्मच होता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी बहुत आसानी से हो जाता है, पिंक एंड पर्पल इतने आसानी से स्मच नहीं होता एंड ये बर्गंडी और ऑरेंज वाला भी नहीं होता। लाइक ये ब्राउन ग्रीन वाला इतने आसानी से स्मच नहीं होता,
बर्गंडी, नियॉनिश ऑरेंज भी इतनी आसानी से स्मच नहीं होता, एंड यहाँ का नियॉन पर्पल और पिंक वाला भी नहीं होता, बट ये व्हाइट ब्लैक वाला और ब्लू वाला बहुत आसानी से स्मच हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा डिफरेंस क्यों है, बट ये मैंने नोटिस किया है। एंड ये ब्लैक काजल पेंसिल देख लो, ये जो शार्पनेबल वर्जन है ये भी स्मच हो जाती है। बट आप सोचोगे कि मैं क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, जैसे आपको जब स्मोकी काजल लाइनर करना होता है अपने आईलिड्स में, लाइक स्मोकी काजल लगाना है या स्मोकी आई मेकअप करना है, उसके नीचे जो आपको बेस चाहिए होता है, तब आप इस काजल पेंसिल को यूज कर सकते हो। इट एक्ट्स एज अ वेरी नाइस बेस फॉर योर स्मोकी आई मेकअप लुक। Okay guys, I have got a very basic eyeliner from Swiss Beauty, which is their Swiss Beauty Matte Max Eyeliner. ये बेसिक सा एक ब्लैक लाइनर है, तो मैंने सोचा ये भी मंगवा लूँ बिकॉज एवरी अदर गर्ल इज इनटू आई लाइनर, तो मैंने सोचा एक अफोर्डेबल लाइनर मंगा के रिव्यू भी कर देती हूँ, अगर अच्छा होगा तो आप लोगों को रिकमेंड भी कर दूंगी। अब एक अच्छा सा आई मेकअप लुक करते हैं, पहले मैं ये लाइनर ही लगा के शुरू करती हूँ। आपको लग रहा होगा कि सबसे पहले लाइनर क्यों, आप तो काजल पेंसिल कह रहे थे, तो रुको एंड सब्र करो, वेट करो। अच्छा सा ही आपको एक बेसिक सा आई मेकअप लुक सिखाऊंगी, आज कुछ ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे। ओके, द लाइनर इज वेरी गुड, लाइक अभी लगाने से ही पता चल जाता है। गाइस, मैं इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स ट्राई करती रहती हूँ, रिव्यू करती रहती हूँ, खरीदती रहती हूँ, कि प्रोडक्ट के ना फर्स्ट इंप्रेशन से ही पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करेगा। 99% मैं बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर देती हूँ प्रोडक्ट के बारे में। नो, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, इट्स जस्ट दैट कि कोई भी इतने प्रोडक्ट खरीदेगा, रिव्यू करेगा, लगाएगा, तो कोई भी इस चीज़ को बहुत आसानी से मेकआउट कर लेगा। एंड जो लाइनर की टिप है ना, वो भी बहुत प्रिसाइज है, सो यू कैन ईजिली ड्रॉ योर विंग लाइनर विद दिस लाइनर। इनफैक्ट मैं आपको विंग लाइनर ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। Okay, the tip is very good. It's very precise. Look at it, how beautiful it looks. ओके गाइस, मैंने बहुत थिक सा एक लाइनर लगा लिया है, एंड आपको लग रहा होगा इतना थिक लाइनर क्यों लगा लिया है, तो क्योंकि मैं बहुत अच्छा सा आपको आई मेकअप लुक सिखाऊंगी जो बहुत सिंपल भी होगा। अभी तक आपने देखा मैंने बस इनका कुशन मूव आई शैडो लगाया है इन द शेड 05 इलेक्ट्रिक क्रोमा, एंड ये लाइनर लगाया है। एंड बाय द वे गाइस, इट्स नॉट जेट मैट लाइनर, इसमें थोड़ा सी ग्लॉसी फिनिश भी है, तो अगर आपको हल्की सी ग्लॉसीनेस नहीं पसंद अपने लिक्विड लाइनर में, देन यू कैन अवॉइड बाइंग दिस लाइनर। बट लाइनर का इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत प्रिसाइज टिप है, बहुत अच्छे से आप अपनी विंग लाइनर ड्रॉ कर लोगे। इट्स जस्ट दैट कि मैट ब्लैक नहीं है, बहुत एवर सो स्लाइटली इसमें हल्की सी ग्लॉसीनेस है, बट इट्स अ लॉन्ग स्टे आईलाइनर। मैंने इसे हाथ पे लगा के दिखाया है, जब ये ड्राई हो जाएगा तब मैं इसे स्मच करके भी दिखाऊंगी। आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड दिस eyeliner out and I can easily tell it's a long stay eyeliner. It's just that it's not the matte black eyeliner as the name suggests. ये glossy side में भी नहीं है, matte side में भी नहीं है, somewhere in between. But if you're not fan of glossiness in your eyeliner, then you can skip buying this one. But अच्छा इफेक्ट है, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। The tip is very precise and the liner is very long lasting. ओके, अब एक अच्छा सा लुक करते हैं। जो मैंने ये लाइनर लगाया है ना, उसके ऊपर मैं स्विस ब्यूटी की क्रेज आई पेंसिल ही लगाऊंगी इन द शेड 04 गॉसिप गर्ल, एंड जो उसमें ये बरगंडी साइड है ना, वो मैं इसके ऊपर टॉप अप करूंगी। इससे और पिगमेंटेड लगेगा एंड लुक भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप ऐसे भी लगा सकते थे, इसकी टॉपिंग की ज़रूरत नहीं है, बट हल्का सा ऐसे भी कर लो तो सुंदर लगता है। लाइक मैं हाफ ही करूंगी, विंग को मैं ब्लैक ही रहने दूंगी। जो बिल्कुल ये एब्रेप्टली एंड हो रहा है ना, उसको मैं बस हल्का सा किसी भी ब्रश के साथ ऐसे ब्लैक में मर्ज कर दूंगी ताकि एब्रप्ट ना लगे। होता है ना, पता नहीं चलना चाहिए कि लाइनर कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ खत्म हो गया। मैं हल्का सा मैंने इसे ज्वाइन कर लिया ताकि अब्रप्ट ना लगे। सेम मैं दूसरी आई में भी कर लूंगी। ऐसे प्यारे से फंकी फंकी लुक्स अच्छे लगते हैं किसी इवेंट में जाने में, या कभी कभी कॉलेज में भी स्टैंड आउट करने में। लाइक कभी कोई अच्छी सी ड्रेस पहनो एंड यू वांट टू स्टैंड आउट विद वेरी मिनिमम एफर्ट्स, देन भी आप इस टाइप के आई लुक अटेम्प्ट कर सकते हो। बस हल्का सा जहाँ पे इनकी मर्जिंग होती है वहाँ पे मैं हल्का से लिप ब्रश से मैंने सॉफ्टली स्मच कर दिया। देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा आपका ग्राफिक लाइनर वाला इफेक्ट भी दे रहा है, एंड यू कैन सी हाउ प्रिटी इट लुक्स। अब मैं जो इसका ये न्यून ऑरेंज साइड है ना, वो अपनी वाटर लाइन में लगा दूंगी, एंड थोड़ा थिक ही लगाऊंगी। ओके, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। द कलर इज वेरी ब्यूटीफुल, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। स्पेशली अब जो ये समर्स आ रहे हैं ना, उसमें इस टाइप के कलर्स बहुत सुंदर लगेंगे। एंड लाइक कोई भी आप अपनी आउटफिट पहनो, उसकी मैचिंग की कलर्ड काजल पेंसिल भी लगा लो ना, तो भी बहुत सुंदर लगता है। तो मुझे तो ये लुक अभी बहुत सुंदर लग रहा है, बट अभी तो ऑफकोर्स हम इसकी फिनिशिंग भी करेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरी ब्लैक काजल पेंसिल है ना, उसको मैं अपनी अपर आई लाइन में लगा रही हूँ, लाइक टाइट लाइनिंग कर रही हूँ अपर साइड से, एंड लोअर साइड के सिर्फ टीयर डेक में लगाऊंगी। यप,
Guys, this look is very simple. Like anybody can do this eye look. करा ही क्या है, एक बस हमने कुशन मूस शैडो लगाया है, लाइनर लगाया है, एंड बस काजल पेंसिल लगाई है, थोड़ी सी बस और फिनिशिंग टच देंगे एंड देन विल बी गुड टू गो. ओके गाइस, अब मैं ये वाली जो क्वाड आई शैडो है ना, उससे ये वाला लाइट ब्राउन शेड लेके बस अपनी लोअर लैश लाइन में स्मच कर रही हूँ. अब आप कहोगे ये क्यों कर रही हो, इस स्टेप की क्या नेसेसिटी है, ताकि मेरा ये जो मैंने कलर्ड काजल पेंसिल लगाया है ना वो ब्लीड ना हो. उसके नीचे अगर हम एक पाउडर प्रोडक्ट लगा देते हैं तो बिल्कुल लॉक हो जाता है, उसके बाद ये बिल्कुल ब्लीड नहीं करेगा. इनफैक्ट थोड़ा सा ना ब्लशर ही लगा देते हैं, जो हमने ब्लशर अपनी चीक्स पे लगाए वही थोड़ा सा लेके हम नीचे की तरफ लगा देते हैं. देखो कितना सुंदर लग रहा है. जस्ट विथ मिनिमम एफर्ट्स एंड रीजनेबल प्रोडक्ट ऑल्सो यू कैन डू अ गुड मेकअप ऑन योर सेल्फ. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अच्छा मेकअप करने के लिए भारी भारी लाइक महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ही लेने की ज़रूरत है. अच्छे रीजनेबल गुड क्वालिटी प्रोडक्ट से भी आप अच्छा मेकअप कर सकते हो अपने ऊपर. एंड जो इस क्वाड में ये गोल्डन कलर है ना, वो मैं एक प्रिसाइज ब्रश से लेके बस हल्का सा ईयर डक के नीचे डिफाइन कर दूंगी, बहुत एवर सो स्लाइटली. बहुत सटल हाईलाइटिंग करेंगे आप, ज़्यादा नहीं करेंगे. देखो कितना सुंदर लग रहा है. ओके गाइस, अब मैं ये वाला आईलाइनर आपको स्मच करके दिखाती हूँ. देखो एक बार ये सेट हो गया, बिल्कुल मूव नहीं करेगा, बट ऑफ कोर्स यू कैन सी दी ग्लॉसीनेस. ये बिल्कुल जेट मैट ब्लैक कलर नहीं है, बट ये बिल्कुल मूव नहीं करता. इट्स अ वेरी गुड आईलाइनर. एक बार इसको वाटर टेस्ट भी करके दिखा देती हूँ. आई हैव वाटर इन दिस स्प्रे बॉटल. देखो ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, एंड मैं अच्छे से ऐसे विगरसली रब भी करूँ तब भी नहीं हट रहा. सो इट्स वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ. बहुत अच्छा लाइनर है एंड बहुत अफोर्डेबल भी है. एक बार मैं अपनी लोअर लैश लाइन की काजल को दोबारा रीटच कर रही हूँ. Okay guys, you can see how pretty this eye makeup is looking. Let me quickly apply the mascara as well as the lashes and I'll be right back. Okay guys, I'm back and you can see how pretty this look is looking. Like बिल्कुल Gen Z appropriate makeup look लग रहा है. मुझे भी इतना लाइट मेकअप करने की आदत नहीं है in front of video. रियल लाइफ में तो मैं इससे भी ज़्यादा लाइट आई मेकअप ही करती हूँ, बट वीडियोस में मैंने इतना लाइट मेकअप बहुत कम ही दिखाया है, बट मुझे इतना प्यारा लग रहा है. It's looking so Gen Z appropriate. Now I'm thinking to highlight my brow bone and my inner corners. For that I'll be using Swiss Beauty Cushion Matte eyeshadow and this one is in the shade 01 Stargazer. It's a very beautiful shade. Like ये देखो कितना प्यारा सा है and इसका बिल्कुल एक wet look आता है. It has pink and silver reflexes to it. It's a very beautiful shade. You can see जैसे जैसे light शिफ्ट होगी, कहीं से आपको ये सिल्वर दिखेगा, कहीं से पिंक दिखेगा. बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है एंड यू कैन से इट्स अ ड्यूप ऑफ फेंटी ब्यूटी का डायमंड ग्लो. बस डायमंड ग्लो में जो आपको रिफ्लेक्सेस दिखती हैं वो सिल्वरी दिखती हैं, इसमें थोड़ा पिंक भी दिखती है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेड एंड क्वाइट सिमिलर टू फेंटी ब्यूटी डायमंड ग्लो. थोड़ा सा मैं ब्रश से पिक करके बस इस साइड को हाईलाइट कर लेती हूँ. बस इतना सा भी ऐड कर लो ना तो काफ़ी सुंदर सा आपका आई मेकअप लुक लगने लगता है. एवर सो स्लाइटली, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी. इससे थोड़ी आपकी आई ज़्यादा ओपन अप लगती हैं, ज़्यादा खूबसूरत भी लगती हैं. एंड थोड़ा सा ब्राउ बोन. इतना क्विक आई मेकअप लुक है एंड एट द सेम टाइम इतना सुंदर लग रहा है. आई एम थिंकिंग टू डू मोर सच इजी लुक्स, क्योंकि ईजिली हो भी जाते हैं एंड एट द सेम टाइम सुंदर भी लगते हैं. It's time to line my lips. For that, I'll be using Swiss Beauty Bold Matte Liner. And this one is in the shade Dark Chocolate 12. It's a very beautiful, creamy, डार्क ब्राउन लाइनर. बहुत अच्छा शेड है. इससे आपके लिप्स में एक अच्छी डेफिनेशन भी ऐड होती है एंड बहुत ही सुंदर क्रीमी लिप लाइनर है एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल. इट्स लेस देन $100 एंड इट्स अ वेरी गुड लिप लाइनर. स्विस ब्यूटी एंड मार्स दोनों ही ऐसे ब्रांड है जिन्होंने हाई एंड लिप लाइनर को ना रन फॉर देयर मनी दे दिया है. लाइक अब कोई भी ज्यादा महंगे लिप लाइनर नहीं खरीदता है. स्विस ब्यूटी एंड मार्स आर मोर देन इनफ. गाइस, एज द नेम सेज डार्क चॉकलेट, बट ये इंटायर डार्क ब्राउन नहीं है, ये डार्क मरून शेड है. इट इज अ वेरी डार्क ऑक्स ब्लड शेड. ऐसा लगता है कि ये डार्क ब्राउन है, बट नो, इट्स अ डार्क मरून शेड. इसमें एक रेडिश टिंच है. Okay, it's time for the lipstick. For that, I'll be using Swiss Beauty Satin Comfort Lipstick and this one is in the shade 08 Salmon Pink. It's a very beautiful shade. मैं इसको हैंड स्वॉच भी करके दिखाती हूँ. It's a very beautiful shade. देखो कितना सुंदर शेड है एंड स्पेशली इस मेकअप लुक के साथ तो बहुत अच्छा लगने वाला है. एंड लिपस्टिक भी ना बहुत अच्छी है. एज द नेम सजेस्ट सैटिन कंफर्ट लिपस्टिक. ये सच्ची में बहुत कंफर्टेबल फॉर्मूला है टू वेयर ऑन योर लिप्स. गाइस, लुक एट दी शेड, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है. इस लुक में लाइक बिल्कुल चार चांद लगा दिए. हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स. ऑफ कोर्स ये सैटिन कंफर्ट लिपस्टिक है तो ऑफ कोर्स इट ट्रांसफर्स. देखो ये ट्रांसफर होती है, बट इट्स अ वेरी कंफर्टेबल फॉर्मूला. बहुत कंफर्टेबल है. नॉट टू ओवरली ग्लॉसी, नॉट टू ओवरली शाइनी एंड एट द सेम टाइम बहुत सुंदर लग रहा है ये वाली लिपस्टिक. I'm in love with this makeup look, like so Gen Z appropriate it is, and I should do more such easy eye makeup looks as well.
Okay, guys, I have one last product from Swiss Beauty, which is their Swiss Beauty Glow Up Makeup Fixer. It says Prep Sets Dewy Radiance with Vitamin C and Hyaluronic Acid. You just have to shake it, and उससे ये पूरा इसमें shimmer particles आपको दिखने लगते हैं, and it's a very beautiful शिमर स्प्रे आई वुड से। लाइक इसमें कोई भी चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, इतने फाइन इसके ग्लिटर पार्टिकल्स हैं कि फेस में बिल्कुल नोटिस भी नहीं होते हैं, पर एट द सेम टाइम बहुत अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करते हैं एंड आपके फेस से ना एक्स्ट्रा पाउडरीनेस को भी टेक अवे कर लेते हैं। नहीं, आपका मेकअप को ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनाता है। लॉन्ग लास्टिंग में तो आई डिडंट सी एनी इफेक्ट ऑफ द सेटिंग स्प्रे, बट जो ग्लो ऐड करता है एंड एट द सेम टाइम जो पाउडरीनेस ये टेक अवे कर लेता है ना, दैट इज इनसेन। इट्स अ वेरी गुड सेटिंग स्प्रे। मैं इसे 6 से 7 बार लगा चुकी हूँ एंड जब जब मैंने लगाया तब तब मुझे अपने मेकअप से प्यार हो गया। आज भी आपके सामने ही लगा के दिखाती हूँ। इसमें एक फ्रेग्रेंस है थोड़ी सी वियर्ड सी, बट एक बारी जब ये सेट हो जाता है ना तो वो चली जाती है। सो विल बी जस्ट इग्नोरिंग द फ्रेग्रेंस, बट एज आई एम गिविंग यू माई ऑनेस्ट रिव्यू तो मुझे हर एक पॉइंट आपको बताना पड़ता है। ओके गाइस, यू कैन सी हाउ ग्लोई एंड ड्यूई माई फेस इज लुकिंग। ये स्प्रे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लाइक ये बिल्कुल एक्सेस पाउडर भी हटा देता है एंड एक नाइस सा ल्यूमिनस ग्लो भी ऐड कर देता है फेस पे। एंड ये आपकी मेकअप लॉन्जिविटी के लिए तो कुछ काम नहीं करता है, बट ग्लो एंड जो पाउडरीनेस टेक अवे करता है ना, वो बहुत ही अच्छा फीचर है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा सेटिंग स्प्रे है। मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं एक्सपेक्ट करी थी स्विस ब्यूटी से। एंड इसके शिमर पार्टिकल्स भी आप देखो बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं है। आप कहीं देख सकते हो मेरे फेस में, कहीं आपको दिख रहे हैं हेवी चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स, बिल्कुल भी नहीं। तो इससे पता चलता है इसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। स्विस ब्यूटी के इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं मुझे सारे बहुत पसंद आए हैं। दे आर दी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड दे आर वेरी रीजनेबल एज वेल। कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट 500 रुपये से ऊपर तक का नहीं है। लाइक सारे ही प्रोडक्ट्स आर विद इन ₹500 एंड द क्वालिटी इज टॉप नॉच एंड इनसेन। आई लव स्विस ब्यूटी एज अ brand and their products speaks for their quality. This brings us to the end of this video and I hope you like this video. If you do, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel Gauri Styles. Hit that bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. Till then, bye bye, take care, God bless you all, bye bye, keep smiling and keep doing makeup, enjoy some beauty shots.